सब भक्तों को जय माता दी। हरिओम नारायण, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपको जिस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, ये मंदिर है बाबा कलीनाथ जी महाराज का। मुरथल के अंदर है ये मंदिर, और मकीनपुर गांव है जो उस रोड पे पड़ता है। बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। 1 जनवरी को जब भी नया साल होता है तो यहाँ भंडारा होता है, विशेष भंडारा लगाया जाता है। और बाबा की कृपा है, बीच बीच में भी बहुत सुंदर आयोजन होते रहते हैं। और देन जो भी आप देख पा रहे हो, बहुत माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रांगण है मंदिर का। और ये धूना स्थल है, धूना स्थल बना रखा है महाराज जी के नाम से। और यहाँ पे कलीनाथ महाराज जी का एक पुराना कुआं भी है, जहाँ से वो पानी निकालते थे और जो पशुओं को पिलाते थे। कलीनाथ जो महाराज हैं, वो बहुत बड़े संत हुए हैं यहाँ के मुरतल के। और बहुत ही मान्यता है लोगों की कि इनके दरवाजे पर जाकर जो भी जिस मनोकामना भावना से अरदास करता है, वो पल भर में पूरी करते हैं। इनको सत्य वक्ता और जो एकनिष्ठ संत भी कहते हैं कि इन्होंने जो मुंह से निकाल दिया वो बात सत्य होती ही होती थी। तो अब कलीनाथ महाराज जी जो है देह रूप में नहीं है, लेकिन संसार को हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो 1 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और मुरथल में इस धाम पर बहुत भव्य आयोजन होता है। आप देख पा रहे हो बाबा कलीनाथ जी महाराज का धूना, और उनकी मूर्ति के दर्शन कर पा रहे हो आप। ये बाबा की मूर्ति रखी हुई है, और हमने यहाँ धूने पर माथा टेका। हम गए 1 जनवरी को बाबा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए, क्योंकि जो मेरी भक्ताई की शुरुआत है वो मुरथल गांव से हुई है। तो बाबा के दर्शन करने के लिए हम जरूर जाते हैं। 1 जनवरी इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मुरथल के अंदर रहकर हमने इनकी महिमा बहुत सुनी है, बहुत मानी है। और जीते जागते चमत्कार देखे हैं इनके नाम से होते हुए। अब जो आप देख पा रहे हो बाबा का जो स्थान तो देखा आपने, वही पुराना स्थान है। उसके बाद फिर बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, शक्ति का तेज बढ़ता है, उस प्रकार से फिर मंदिरों का निर्माण होता है। अब ये हनुमान जी महाराज का और श्री राम दरबार का मंदिर यहाँ पर बहुत शोभा पा रहा है। और बहुत सुंदर सजावट गुब्बारों से, फूलों से, और शीशे वगैरह लगा के बहुत सुंदर व्यवस्था। यहाँ ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो रखा हुआ है, यहाँ प्रतिष्ठित है। इसमें जल चढ़ाकर भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये राधे कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। और यहाँ भी शीशे वगैरह लगा के, क्योंकि मूर्तियों को स्पर्श ना कर पाए, या फिर जो किसी प्रकार से वो स्पर्श के कारण गंदी ना हो जाए, इतनी सुंदर व्यवस्था है। हर मंदिर में साफ सफाई का बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रख रखा है मंदिर को। यहाँ के अब जो महाराज है, कमलगिरी महाराज यहाँ के महंत हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाकर रखते हैं मंदिर में। अब जिस मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हो, ये माता महाकाली का मंदिर है, और साथ में ये नव देवियां बिठा रखी हैं, नव दुर्गा जो हैं वो बिठा रखी हैं। और इसमें परिक्रमा क्षेत्र भी छोड़ रखा है। तो ये परिक्रमा मैंने की माता के मंदिर की, और परिक्रमा करके माता जो महाकाली उनके दर्शन किए। साथ में माता सरस्वती, नवग्रह मंदिर, छोटे छोटे देवालय बना रखे हैं, छोटे छोटे देवस्थान हैं। और बाहर जो ये सिंह के रूप की जो रूप की मूर्तियां हैं, बहुत शोभायमान है, बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ माँ को हमने भी नमन किया। और माँ की जो ज्योत जलती है, अखंड ज्योति रहती है यहाँ पे। माँ का बहुत सुंदर विग्रह स्थापित है मंदिर में, और आप देख पा रहे हो। फिर हम वहां से निकले तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया जाता है। ये बीन बजाने वाले, ढोलक, बैंड बाजे के साथ पूरे दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। और आप साथ में देख रहे हो मंदिर का विस्तार भी हो रहा है। साइड में जो जगह थी मंदिर की, ये भी महाराज जी ने जो है मंदिर के मंदिर को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार, प्रांगण बढ़ाने के लिए ले लिया। और बहुत ध्यान रखा गया है फूलों का, फलों का, पेड़ों का। और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे लगाकर मंदिर को बिल्कुल उपवन की तरह, वाटिका की तरह सजा रखा है। और महाराज जी जो हैं, बहुत ही सहनशील हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, और बहुत प्रेम से इस मंदिर की भक्ति करते हैं। तो हमने यहाँ भंडारे का प्रसाद भी पाया। प्रसाद में खीर, पूरी, सब्जी बना रखा था। वो प्रसाद ब्रह्म भोज की तरह यहाँ पे लिया, और उसके बाद हम घर आ गए। जय माता दी।